So now let's take the next question. So here we have to find the constant term in this expansion. इसका constant term यहाँ पे clearly see this is a binomial multinomial expansion. So I can say what is the summation of this series. But basically this is multinomial expansion will be what? This is 5 factorial, that is this 2x पे let's say this power is r1 and 1 by x raised to 7 मतलब x raised to minus 7 let's say power is r2 and 3x square the power is r3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कोएफिशिएंट r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल एंड r3 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल, r1 प्लस r2 प्लस r3 टोटल डिग्री क्या होगा हर टर्म का अगर आप पावर्स ऐड करोगे तो दिस विल बिकम 5. दैट इज द मल्टीनोमियल एक्सपेंशन r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू 5. नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन. कांस्टेंट टर्म के लिए x का पावर 0 होना चाहिए, तो व्हाट इज द फॉर कांस्टेंट टर्म x रेज टू r1, तो ये पावर क्या होगा देखो r1 यहाँ से बनेगा -7r2 और यहाँ से बनेगा +2r3. दिस पावर शुड बी इक्वल टू 0, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज x रेज टू 0 होगा तो कांस्टेंट टर्म बनेगा. और सेकेंड कंडीशन क्या है अपने पास r1 प्लस r2 प्लस r3 शुड बी इक्वल टू 5 एंड वी नो r1 r2 r3 जो होंगे दे विल बी नंबर्स फ्रॉम 1 to 0 to 5. बराबर, मिनिमम पावर 0 होगा और मैक्सिमम पावर 5 होगा और दे विल बी होल नंबर्स. ठीक है, बिटवीन 0 and 5. तो नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ r1 r2 r3. तो अब ध्यान से देखो भाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से इफ आई स्टार्ट विद r3. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना दिस इज लेट्स से if I start with combination, basically आपको combination परफॉर्म करना है which satisfy both the conditions, both the equations r1, r2, r3. ठीक है, तो जैसे आपने r1 इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया. ठीक है, तो r1 इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको कंडीशंस बेसिकली ऐसा बनाना है कि आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, तो नाउ सी इफ आई पुट r1 इक्वल टू या फिर थोड़ा हम कैलकुलेशन अगर ईजी करना चाहें तो हम ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, करना तो पड़ेगा ही कैलकुलेशन. सो नाउ सी अब r1 इक्वल टू 0 पुट कर दो. ठीक है, r1 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे दिस इज -7r2. ठीक है, प्लस 2r3 और यहाँ पे बनेगा 2r2 प्लस 3r3. ठीक है, 2r3 दिस इज 2r2 प्लस 2r3. ठीक है, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 10. अब आप ध्यान से देखना इसको, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे मिलेगा -9 r2 इज इक्वल टू 10. मतलब r3 रैशनल नंबर मतलब नेचुरल नंबर नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा, तो मतलब ये वाला केस रिजेक्ट हो गया. ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द इक्वेशंस, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ r1 r2 r3. अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि दो ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल, तो आपको हिट एंड ट्राई से सॉल्व करना पड़ेगा. सो यू कैन सी अब हमने पुट किया r1 इक्वल टू 1. अब अगर आपने r1 इक्वल टू 1 पुट किया तो r2 प्लस r3 का वैल्यू क्या होगा, r2 प्लस r3 का वैल्यू होगा 4. ठीक है, और यहाँ से यू कैन से दिस इज -7r2 और ये हो गया प्लस 2r3. दिस इज इक्वल टू -1. ठीक है, अब इनको सेटिस्फाई करने वाले कोई कंडीशंस होंगी क्या, तो वो चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दिस विल बिकम दिस इज 8. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 9r2, दिस इज 9r2 इज इक्वल टू 9. मतलब r2 का देखो वैल्यू 1 आ गया, तो कैन सी इंटीजर वैल्यू आ गया, मतलब r2 इक्वल टू 1 है. अब अगर r1 r2 का वैल्यू 1 और 1 है तो r3 का वैल्यू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 3, ताकि टोटल 5 हो गया. दैट इज वन कॉम्बिनेशन. फिर आपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक किया, दैट इज इफ आई पुट r1 1 हो गया, फिर 2 पुट करो, तो 2 पुट करने पर यू विल हैव द इक्वेशन दिस इज -7r2 प्लस 2r3 इज इक्वल टू 2. ठीक है, और यहाँ पे होगा दिस इज r2 प्लस r3 इज इक्वल टू दिस इज, अगर हमने 2 पुट किया दिस विल बिकम 3. तो अगेन यू कैन सी अगर आपने इसको एक काम करो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई ही कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 10. तो आपका कैलकुलेशन बार बार ईजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये 2 और ये 2 और ये हो गया 6. तो आप ध्यान से देखो, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बनेगा -4 और यहाँ बनेगा
-9, तो फिर से ये वैल्यू कभी कैंसिल, मतलब नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो मतलब फिर ये केस भी कैंसिल हो गया। तो r इक्वल टू 2 भी पॉसिबल, r1 इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं। अगर आपने 3 पुट करके देखा तो ये 3 पे दिस विल बिकम 7r2 माइनस 7r2 प्लस 2r3 इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे दिस विल बिकम 2r2 प्लस 2r3 इज इक्वल टू, ये 3 पुट किया तो दिस इज -6 और ये 10, दिस इज 4। तो अगेन यू कैन से, ध्यान से देखो, दिस इज, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, देखो r2 का वैल्यू फिर से फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे -9 और यहाँ पे -7, तो ये भी कैंसिल हो गया। 4 के लिए चेक कर लो, तो 4 के लिए चेक करोगे, अगेन यू विल नॉट गेट एनी कॉम्बिनेशन। सिमिलरली 5 के लिए अगेन यू कैन चेक, यू विल नॉट गेट एनी कॉम्बिनेशन। तो द ओनली कॉम्बिनेशन यू विल गेट विल बी व्हेन r1 इक्वल टू 1, r2 इक्वल टू 2, 1 एंड r3 इक्वल टू 3, ठीक है। सो दैट इज द ओनली कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट करस्पॉन्डिंग टू, कोई मतलब जब कॉन्स्ट टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू, जब आपने r1 इक्वल टू 1 1 3 पुट किया, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 2⁻1 इनटू, यहाँ पे पुट करोगे वो एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाएगा, और यहाँ से 3⁻3। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 27 इंटू 2। सो दिस इज 54 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 1080, ठीक है। 1080 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा हिट एंड रन आपको करना पड़ेगा, आप जस्ट कॉम्बिनेशन चेक करोगे, यू विल गेट ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ r1 r2 एंड r3, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट।